अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। यार दोस्तों, यूनाइटेड मोटर्स ने अपनी एक नई गाड़ी यूनाइटेड अल्फा को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दरअसल ये गाड़ी चाइनीज कंपनी चेरी QQ3 की पहली जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल है, जिसे यूनाइटेड मोटर्स ने पाकिस्तान में अपने ब्रांड तले मुतारफ करवाया है। चाइना में ये गाड़ी 2012 में चेरी QQ3 के नाम से इस गाड़ी को फरोख्त किया जाता रहा है, जो कि पहली जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल था। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो यह गाड़ी मुकामी मार्केट के लिए नई नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2005 में क्राक्रम मोटर्स इस गाड़ी को मुकामी मार्केट में पेश कर चुके हैं। अलबत्ता यूनाइटेड अल्फा पहली जनरेशन के बावजूद माजी की क्राक्रम QQ से बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट साइज और खूबसूरत लुक जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करती है। गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको क्रोम दिखाई नहीं देता। सामने की जानब बेजवी शक्ल में हालोजन कॉम्बिनेशन हेडलाइट्स दी गई हैं। बम्पर में स्याह ट्रिम है, बड़ी हवादार ग्रिल और फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। अगर हम अल्फा के साइड पहलू की बात करें तो यहाँ पर फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स, फेंडर में मौजूद टर्न सिग्नल्स, बॉडी कलर साइड मिरर्स और 13 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के रेयर की बात करें तो रेयर में बड़ी टेल लाइट्स जो कि हालोजन लैंप्स के साथ हैं। रेयर वाइपर, रिफ्लेक्टर, स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैंप्स अवेजा हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। वहीं पर अगर हम अल्फा ब्रेवो के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में दाखिल होने के लिए कीलेस एंट्री की सहूलत मौजूद है। इंटीरियर में स्याह और लाइट कलर का इम्तिजाज देखने को मिलता है। बिल्कुल नया डैशबोर्ड है, जो कि इससे पहले आपको चेरी के अंदर दिखाई नहीं देता। डैशबोर्ड में उभरे हुए एसी वेंट्स, LCD टच स्क्रीन जो कि रिवर्स कैमरे के साथ है। वहीं पर एक मुकम्मल डिजिटल क्लस्टर पैनल और एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर लुक भी खूबसूरत व्यू मुहैया करता है। इसके अलावा इंटीरियर में पावर स्टीयरिंग जो कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। दरवाजों पर फैब्रिक की डोर ट्रिम्स देखने को मिलती हैं। केबन लाइट है, सनवाइजर, कप होल्डर, उसके साथ साथ डिग्गी को ओपन करने के लिए स्विच जो है वो भी गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर दिया गया है। एयर कंडीशनर, रेयर डिफॉगर है, फैब्रिक सीट्स जैसी खसूसियत इस गाड़ी में शामिल हैं। इसके अलावा तमाम नशिस्तों के लिए सीट बेल्ट दस्तयाब हैं, जबकि पिछली सीटों के लिए हेड रेस्ट की सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है। गाड़ी के अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यूनाइटेड मोटर्स ने अल्फा में किसी भी खास सेफ्टी फीचर को शामिल नहीं किया। अलबत्ता सीट बेल्ट्स, इमोबिलाइजर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह तक की जो सहूलियात हैं वो इस गाड़ी के अंदर मुहैया की गई हैं। अंडर द हुड अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड अल्फा में 4 सिलेंडर 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 68 की हॉर्स पावर और 63 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है और यह इंजन यूरो 4 एमिशन स्टैंडर्ड के साथ है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इब्तदाई तौर पर यह गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मुतारफ करवाई गई है। अलबत्ता कंपनी के मुताबिक 2021 के वसत में इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड अल्फा की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी को 13,95,000 रुपए में मुतारफ करवाया गया है। यूनाइटेड मोटर्स इस गाड़ी पर 3 साल या 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी पेश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो कुछ यूनाइटेड अल्फा के बारे में था। अगर हम फाइनल वर्ड्स की बात करें तो बहुत सारे लोग इस गाड़ी की पुरानी जनरेशन को लेकर तनकीद कर रहे हैं, जबकि मेरा ये ख्याल है कि भले ये पुरानी जनरेशन है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पुरानी जनरेशन होना बिल्कुल एक बुरी बात तो है, लेकिन इतनी भी नहीं, मगर अच्छी क्वालिटी और मुनासिब कीमत के साथ लोगों को एक महफूज सवारी मुयसर आना बहुत अहम है। हमें उम्मीद है कि यूनाइटेड मोटर्स ने ब्रेवो में सरजद होने वाली गलतियों से सीखा होगा, जो इस गाड़ी के साथ नहीं दोहराई जाएंगी। कंपनी इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विसेज का खास ख्याल रखेगी। जहां तक कीमत का ताल्लुक है तो गाड़ी अगर एयर बैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ होती तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक जायज़ और मुनासिब कीमत थी, लेकिन इन स्पेसिफिकेशंस के साथ इस गाड़ी को 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अगर आप इस मुकाबले में दूसरी गाड़ियों को देखेंगे जो कि इसी प्राइस में हैं, आपको उन गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनर, इवन के सीट बेल्ट्स तक जो हैं वो भी दस्तयाब नहीं होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इन गाड़ियों पर तनकीद करने के हमें इन कंपनीज को इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इन गाड़ियों को सपोर्ट भी करना चाहिए। इससे होता क्या है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन पैदा होता है, जिससे कि दूसरी कंपनीज मजबूर होती हैं कि वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को
कम रखें, या फिर वो अपनी गाड़ियों में इसी मुकाबले के दूसरे फीचर्स जो हैं वो भी मुतारफ करवाती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो चाइनीज़ बाइक्स जो हैं वो जब इस मार्केट के अंदर आईं तो इससे पहले कोई भी कंपटीशन जो है वो मार्केट के अंदर नहीं था। और आप देखें कि इन बाइक्स के आने से और इन बाइक्स का जो खास सेगमेंट है वो 70 सीसी का है। तो होंडा 70 सीसी को अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में उसकी प्राइस में कोई इतना खास इजाफा नहीं हुआ, जबकि जो चाइनीज बाइक हैं वो 1 to 5 सेगमेंट में वीक हैं। तो उस तरफ आप देखेंगे तो 1 to 5 तकरीबन आज 1.5 लाख रुपए की कीमत जो है उस तक पहुंच चुका है। तो इससे यह होता है कि मार्केट के अंदर एक कंपटीशन पैदा होगा। अलबत्ता ये गाड़ियां जो हैं वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी और आने वाले वक्तों में हमें एक बेहतर और मजबूत कंपटीशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप इन प्राइस रेंज में बात करते हैं तो आप सुजुकी वीएक्स की तरफ जाएंगे, जिसके पास ना एयर बैग है, ना उसके पास मल्टीमीडिया है, ना ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। अलबत्ता अगर आप उस सेगमेंट की बात करते हैं तो उस सेगमेंट के हवाले से ये गाड़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ है। और जहां तक हम बात करते हैं कि सुजुकी वीएक्स की राइड क्वालिटी कैसी है, तो उस गाड़ी की राइड क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ यूनाइटेड मोटर्स के जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में बात करें तो यूनाइटेड मोटर्स ने अल्फा की लॉन्च के मौका पर इस बात का इंकिशाफ किया कि वो सिर्फ हैचबैक गाड़ियों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मुस्तकबिल में सिडान, फैमिली वैन, पैसेंजर वैन, एसयूवी और पिकअप ट्रक भी मुतारफ करवाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से फायदा उठाते हुए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी मुतारफ करवाई जाएंगी, जिनमें एक एसयूवी है और दूसरी कमर्शियल वैन होगी। हमारा अंदाजा है कि यूनाइटेड इन गाड़ियों को अपने ब्रांड तले ही मुतारफ करवाएगा। जिस तरह के उसने चेरी क्यू की गाड़ी के ऊपर अल्फा का ब्रांड लगाया है, इसी तरीके से हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में आने वाली गाड़ियों जो हैं उनको भी अपने ब्रांड तले ही लॉन्च करे। अलबत्ता यूनाइटेड मोटर्स ने जो गाड़ियां अपने लॉन्च इवेंट के अंदर दिखाई, उनके अंदर एक तो चेरी अरीजो है जो कि सिडान गाड़ी है। इसको 1300, 1500 या फिर 1600 सीसी इंजन के साथ जो है पेश किया जाएगा। वहीं पर इसमें जो गाड़ियां उन्होंने दिखाई हैं वो आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ यूनाइटेड अल्फा के बारे में था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।